बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरना नहीं चाहते और जिन्होंने भर दिए हैं उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि बेरोजगारी भत्ता लेने वालों के साथ क्या है। अब इन फॉर्म में यहाँ पर आपको अप्रूव लिखा हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि उस विद्यार्थी को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, उसका हम यहाँ पर पेमेंट देख सकते हैं। यहाँ पर भुगतान की स्थिति में क्लिक करके और यहाँ पर पेमेंट दिखाई देगा। तो अब हम नेक्स्ट करते जाएंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पर अप्रूव कितनों का है, कितनों का यहाँ पर भत्ता आ रहा है। तो यहाँ पर आपको या तो स्टॉप लिखा हुआ दिखाई देगा या फिर नोट अप्लाइड या फिर आपको यहाँ पर पेंडिंग या फिर यहाँ पर आपको रिजेक्ट और इस तरह के सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन अप्रूव वाला ऑप्शन दिखाई देगा ही नहीं। यहाँ पर स्टॉप वाला तो समझ में आता है कि हो सकता है इन स्टूडेंट्स ने बेरोजगारी भत्ता ले लिया हो, 1 साल ले लिया हो, 2 साल ले लिया हो और उसके बाद इनका बंद कर दिया गया हो, या फिर ये देर कर रहे थे और इन्होंने बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई किया और जब पकड़ में आए तो इनका बंद कर दिया गया। तो ये स्टॉप वाला कारण तो हो सकता है, लेकिन पेंडिंग वाला भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर काफी लोग पेशेंट भी रहते हैं, वो चेक ही नहीं करते, तो ये भी स्टूडेंट के सामने दिक्कत आती है। तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्म हमें इतने चेक करने के बाद तकरीबन 150 फॉर्म चेक करने के बाद एक अप्रूव दिखाई दिया है। यदि जानकारी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट को पेमेंट मिला है अगस्त माह का 1419 रुपए। तो आप सब बोल सकते हो कि बेरोजगारी भत्ता तो 4500 रुपए है, 4000 रुपए है, यहाँ पे इतने पैसे कैसे मिले। तो हो सकता है अगस्त के लास्ट में इन्होंने फॉर्म भरा हो, फॉर्म अप्रूव हुआ हो, उसके बाद कम दिनों का ये भत्ता आया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इंटर्नशिप में इनकी अटेंडेंस कट गई हो, जितने दिन इन्होंने इंटर्नशिप दी उस हिसाब से बताया हो। इसी के साथ यहाँ पर एक और अप्रूव है, देखिए 17 नंबर पेज पे, एक पेज में तकरीबन 10 फॉर्म है और यहाँ पर हमें इतने फॉर्मों में सिर्फ 2 फॉर्म अप्रूव दिखाई दिए हैं। और यहाँ पर चलिए हम चेक करते चलते हैं और देखते हैं कि कितने फॉर्म अप्रूव है। यहाँ पर तकरीबन मैंने यहाँ पर लगभग 300 फॉर्मों को चेक किया, 300 में 1-2 फॉर्म ही अप्रूव मिले। तो आप ये मान सकते हैं कि 1-2% भी यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता नहीं ले रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर ऐसा क्या है कि लोग इतने बेरोजगारी भत्ते से दूर हो रहे हैं। पहले वो बेरोजगारी भत्ते में 4000 और 4500 रुपये सरकार देती है, लेकिन जब स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं प्रॉब्लम तभी से आनी शुरू हो जाती है। फॉर्म भरने के बाद शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसका एक बार में फॉर्म अप्रूव हो गया हो, बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो गया हो। लगभग 10-10, 15-15 बार स्टूडेंट को फॉर्म रीसबमिट करने पड़ते हैं, बार-बार सेंड बैक आते रहते हैं। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब फॉर्म सेंड बैक आता है तो सिर्फ वही डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता आपसे जिसमें कोई कमी है, बल्कि सारे डॉक्यूमेंट दोबारा मांगे जाते हैं। तो ये इसमें ई मित्र धारक का भी टाइम लगता है और स्टूडेंट के पैसे भी लगते हैं और स्टूडेंट्स को परेशानी आती रहती है। तो अगर स्टूडेंट 5 बार 6 बार ट्राई करते हैं तो कुछ स्टूडेंट तो वहीं पर छोड़ देते हैं कि छोड़ो यार, 5 महीने से लगे हुए हैं, बार-बार सेंड बैक आ रहा है, बार-बार अपलोड कर रहे हैं, फॉर्म अप्रूव हो ही नहीं रहा है। तो ये दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत है। उसके बाद मान लीजिए किसी स्टूडेंट का फॉर्म यहाँ पर वेरीफाई हो गया तो अप्रूव अभी नहीं हो रहे। पहले तो फटाफट अप्रूव हो रहे थे, 5-5, 6-6 महीने, साल का टाइम लग रहा है और फॉर्म यहाँ पर अप्रूव हो ही नहीं रहे हैं। तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के सामने अभी आ रही है। इसी के साथ मान लीजिए किसी स्टूडेंट का फॉर्म अप्रूव हो गया और उसके बाद उन्हें इंटर्नशिप मिल गई, तो इंटर्नशिप में स्टूडेंट को रोजाना जाना पड़ता है। अगर इंटर्नशिप में वहाँ पर वो अटेंडेंस नहीं देते हैं तो फिर उनके पैसे काट लिए जाते हैं। महीने का जहाँ पर 4000 रुपये भत्ता आना होता है वहीं कभी 1000 रुपये, कभी 1500, कभी 200 रुपये आता है। तो इतने फिर तो कोई भी बेरोजगार लेबर नहीं रह सकता, उन्हें दूसरे काम भी करने पड़ते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बेरोजगारी भत्ते से दूर हो जाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कंटिन्यू पूंछ पकड़ के रखते हैं, कोई चीज यहाँ पर नहीं छोड़ते। अगर उनसे इंटर्नशिप का अटेंडेंस वाला वो सिस्टम मांगा जाता है तो वो भी देते हैं, हर बार अटेंडेंस भी देते हैं, कंप्लीट काम करते हैं। इसके बावजूद उनका 2-2, 3-3 महीने का भत्ता यहाँ पर पेंडिंग चलता है। इसका जब हमने कारण पता करने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते थे कि भत्ता आ नहीं रहा है, तो इसका क्लियर और साफ सुथरा जवाब तो कोई नहीं दे रहा है। लेकिन सबका यही कहना है कि बजट की कमी चल रही है। बजट की कमी की वजह से पेंशनों की पेंशन नहीं आ रही है, स्कॉलरशिप वालों की स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, मदद में पैसे नहीं आ रहे हैं और इसी के चलते यहाँ पर बेरोजगारी भत्ते में भत्ता देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपने अपनी अटेंडेंस दी है और अगर आपका सारा काम सही है तो आपको भत्ता जरूर मिल जाएगा। और यहाँ पर उनका कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग जिलों के यहाँ पर भत्ते दिए भी जा रहे हैं। तभी सुनने को मिलता है आज जयपुर में आ गया, आज अजमेर में आ गया, आज दूसरे जिले का आ गया। ऐसा नहीं है कि राजस्थान के सभी जिलों का एक साथ बेरोजगारी भत्ता दे दिया जाए। यहाँ पर 2-2, 3-3 महीने स्टूडेंट्स को इंतजार करना पड़ता है। लेकिन एक अच्छी चीज यहाँ पर यह भी है कि अगर आपने सही तरीके से अटेंडेंस वाला सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, तो अगर आपका सारा फॉर्म सही है, तो अगर आपका पेमेंट पेंडिंग चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। जितने महीने आपने इंटर्नशिप की है, पीछे के महीने के जो भी बकाया अमाउंट है वो आपको जरूर मिलेंगे। जैसे ही बजट होगा आपको आपके खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। हो सकता है दीपावली तक ये अच्छी खबर आपको देखने को मिले, नहीं तो हो सकता है आपको आगे और भी इंतजार करना पड़े, क्योंकि अभी सभी का यही हाल है, चाहे वो पेंशन
लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स बेरोजगारी भत्ते का अभी